Let's talk about the farmer protest और उनकी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट डिमांड दैट इज एमएसपी। फार्मर्स चाहते हैं कि एमएसपी पर एक लॉ जो एक फिक्स्ड एमएसपी गारंटी करे एज पर C2 प्लस 50% फॉर्मूला सजेस्टेड बाय MS स्वामीनाथन। लेट मी टेल यू कि एमएसपी को कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूलाज होते हैं और फार्मर्स द्वारा डिमांड किए जाने वाला C2 प्लस 50% का फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, लेबर और पेस्टिसाइड्स के कॉस्ट और अनपेड फैमिली लेबर, रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड और इंटरेस्ट जो उन्हें लैंड पर मिल सकता था और मशीनरी और फ्यूल का खर्चा प्लस 50% ऑफ ऑल दिस कॉस्ट, ये सब इंक्लूड होता है। प्रेजेंटली जो फॉर्मूला यूज होता है वो है A2 प्लस FL, where A2 is paid out of cost for seeds, fertilizers, water, irrigation, etc. and FL is unpaid value of family labor. Now what will happen if C2 plus 50% formula is applied? So least cost add करने पर सीजन की एवरेज कॉस्ट आती है 30,000 per hectare per crop season. If the average yield of wheat is kept in mind, then the cost will increase by 1,000 per quintal and 50% on it comes at 500, amounting to a total of 1,500. Basically wheat 1,500 रुपए ज्यादा महंगा हो जाएगा, यानी आटा प्रेजेंट रेट से 25 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको बेयर कौन करेगा? या तो पब्लिक या फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेयर करेगी तो बजट का 1/4 सिर्फ एमएसपी पे करने में चला जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा? वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस पर कॉस्ट कटिंग और ऑब्वियसली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, जिससे बाकी सारी कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ेंगे। और अगर पब्लिक ये कॉस्ट बेयर करे तो सभी का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा और फिर सबको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, इंक्लूडिंग मार्जिनल फार्मर्स, जो अगर एक क्रॉप सब्सटेंस के लिए ग्रो करेंगे फिर भी बाकी की जरूरी आइटम्स तो कॉमन मार्केट से ही खरीदेंगे। और इन्फ्लेशन बढ़ना तो तय है और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि जब भी कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं तो गाली गवर्नमेंट को ही पड़ती है। रिसेंटली मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से टमाटर गायब होने पर हम इतना हल्ला मचा देते हैं, फिर सोचो जब हर एक चीज का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा। एंड लेट अस रिवाइंड टू 1980। इस साल की जनरल इलेक्शन को अनियन इलेक्शन भी कहा जाता था because it was the rising prices of onions that were responsible for the fall of the then government. 1998 में दिल्ली में भी onions made सुषमा स्वराज cry and शीला दीक्षित went on to win the elections. 2010 में भी tables were turned and भैरव सिंह शेखावत of BJP lost power because onions का नेशन वाइड शॉर्टेज हो गया था और प्राइसेस हाई थे। 2013 में कांग्रेस also suffered because of onions in Delhi and Rajasthan. Arhar dal is also said to have been a factor that significantly contributed to the defeat of BJP in 2015 Bihar Assembly elections. अब अगर C2 plus 50 अप्लाई हो जाता है तो डेली वेज लेबरर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, मेड्स, ड्राइवर्स वगैरह किस तरह इतनी महंगाई को झेलेंगे? और सिर्फ महंगाई ही एमएसपी का एक प्रॉब्लम नहीं है, एमएसपी की वजह से एनवायरमेंट भी अफेक्ट होता है। सो एमएसपी के लालच में ऑलरेडी हम क्लाइमेट और इकोनॉमी को काफी नुकसान होता हुआ देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में शुगर और राइस सरप्लस में ग्रो होता है और इसीलिए हमें इन क्रॉप्स को कम प्राइस में बेचना भी पड़ता है इन कंपैरिजन टू कंट्रीज लाइक ब्राजील, वियतनाम एंड फिलीपींस। व्हीट, शुगर केन और पैडी जैसी क्रॉप्स के लिए इरिगेटेड लैंड चाहिए होता है, साथ ही इनको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है। और फैक्ट तो ये है कि इन क्रॉप्स पर एमएसपी के लालच की वजह से ही वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में डेंजरस लेवल्स ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर आर सीन इन एरियाज जहां शुगर केन ग्रो किया जाता है जो एमएसपी पे परचेज होता है। वेस्टर्न यूपी भी इसी तरह एक डार्क जोन बन गया है। और पंजाब, वेल, जून 2022 में एनजीटी मॉनिटरिंग कमिटी साइटेड अ रिपोर्ट व्हिच नोटेड दैट पंजाब इज लेफ्ट विद ग्राउंड वाटर टू लास्ट फॉर जस्ट 17 ईयर्स। और पंजाब वो स्टेट है जहां क्रॉप्स भी सिर्फ वो प्रोड्यूस होती हैं जिन पर एमएसपी मिलता है, और ये वो स्टेट भी है जहां पर 100% प्रोक्योरमेंट सिर्फ एमएसपी पे होता है। इनफैक्ट व्हेन यू लुक एट द व्हीट सोइंग एरिया लिस्ट, पंजाब रैंक्स थर्ड बट इट रैंक्स 1 इन व्हीट प्रोक्योरमेंट ऑन एमएसपी। यूपी इज नंबर 1 इन सोइंग एरिया, एक्चुअली 3 times of Punjab, but wheat procurement in Punjab is 32 times in comparison to UP. But UP farmers are not agitating. और क्योंकि हम इन क्रॉप्स को इतना उगा रहे हैं तो हम उन्हें सस्ता तो बेच ही रहे हैं, साथ ही इससे एथेनॉल भी बना रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ डिप्लीटिंग वाटर रिजर्व एंड फीडिंग अदर कंट्रीज एट चीपर रेट्स। और फार्मर राइट्स का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, पर इंडिया में ऑलमोस्ट 86% मार्जिनल फार्मर्स हैं
जो सस्टेनेंस फार्मिंग करते हैं, यानी सिर्फ उतना जितना कि उन्हें खाने के लिए जरूरत है और उनके पास सेल करने के लिए सरप्लस होता ही नहीं है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 70% of UP is over extracted. इसलिए गवर्नमेंट was forced to provide MSP on coarse grains like ragi and bajra to revive food habits and go back to what we were habitually eating 50 years ago. ये वो क्रॉप्स हैं जो बहुत कम पानी में कल्टीवेट की जा सकती हैं विदाउट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, एंड फॉर द मॉडर्न हेल्दी ईटर्स ये क्रॉप्स ग्लूटेन फ्री भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एमएसपी की वजह से करप्शन भी होता है। एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस जो पंजाब के अड़तियाज यूज करते हैं, ये लोग बिहार और यूपी से कम रेट्स पर राइस और व्हीट खरीदते हैं और उसे पंजाब में एमएसपी पर बेच देते हैं और इसको किसानों से खरीदा हुआ दिखाते हैं और किसानों को बेरर चेक देकर या अकाउंट में देकर कैश उनसे ले लेते हैं। और इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया, लेकिन ये भी पंजाब में रुका हुआ है बिकॉज द लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट येट डिजिटाइज्ड। अब C2+50 फॉर्मूला का फायदा देश के 14% बड़े फार्मर्स जिनके पास 54% ऑफ टोटल लैंड है इन्हें मिलेगा। साथ ही अड़तियाज जो किसानों को यूज और डिफ्रॉड करते हैं उन्हें मिलेगा, पर नुकसान पूरे देश को होगा। अगर आप पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें, चाइना पाकिस्तान के अटैक्स और पीएम आवास योजना, जन आरोग्य और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स के बिना रहना चूज कर सकते हैं, देन प्लीज अप्लाई दिस फॉर्मूला।